मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, मुझे मिल गया ठिकाना। हेलो 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 हेलो। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है। हेलो 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 हेलो। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और सारे ग्रुप में डाल दो फटाफट से। कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। सारे बच्चे फटाफट से ग्रुप में डाल दो इस वीडियो के लिंक को जल्दी। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। 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 तेरी बंदगी से पहले मुझे। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रोहित, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून तुषार, गुड आफ्टरनून हरलीन, सौरभ, पूजा, सिया, शिवानी, हर्षवर्धन, राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। और बताओ सब क्या हाल चाल है जी? चलो बहुत बढ़िया सर जी। आज आप क्लास थोड़ी सी जल्दी ले रहे हैं। हाँ वैसे नॉर्मल क्लास 5 बजे होती है और मैं 4 बजे क्लास ले रहा हूँ
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें इस लिंक को शेयर कर देना, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को पता लग जाए। वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था, सभी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी डाल दिया था, आई थिंक सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बट जिनको नहीं मिली तो अपने अपने दोस्तों को बता देना कि 4 बजे क्लास थी, ठीक है। चलो फाइनली आज हम इनकम टैक्स अपना खत्म करेंगे नहीं, मतलब जो भी अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने कल वाली अमेंडमेंट क्लास जो है, मतलब सैटरडे वाली अमेंडमेंट क्लास जो है वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। उसके अंदर हमने बायबैक ऑफ शेयर्स में जो अमेंडमेंट आई थी उसको हमने समझा था, विद एग्जाम्पल समझा था। तो उसी के साथ में हमारी इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट खत्म हो चुकी हैं हर चैप्टर की। आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 8 है। इसमें आज हम कोई नई अमेंडमेंट डिस्कस नहीं करेंगे। जितनी भी टोटल 7 अमेंडमेंट क्लास में हमने अमेंडमेंट की हैं उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अमेंडमेंट हमारी बहुत बढ़िया तरीके से विद एग्जाम्पल हमारी सारी खत्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जीएसटी की अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद अब हमारी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट खत्म हो गई, हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट बची है। तो ये मान के चलो कि 4 से 5 लेक्चर हमारे जीएसटी की अमेंडमेंट में लगेंगे, और फिर जिस दिन हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देंगे इनकम टैक्स की, और देन फिर जीएसटी की, ठीक है। डन। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ रहे हो, सारे के सारे बच्चे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब मैं कुछ क्वेश्चंस घर से लिख के लाया हूं जो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अभी आपने सोल्व करना है, मैंने सोल्व नहीं करना, आपने सोल्व करने की कोशिश करनी है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये रहा एक क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और एक आई थिंक कैपिटल गेन का ना क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, एक आपको ना मैंने कैपिटल गेन का क्वेश्चन दिया था, याद आपको मैंने घर से होमवर्क दिया था कैपिटल गेन का क्वेश्चन नंबर 7, बताना एक बार जी। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 दिया था क्या वो आपने ट्राई किया है? सारे बच्चे बताओ फटाफट से जी। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर 112 का टैक्स निकालना था, क्या वो आपने ट्राई किया था? नहीं नहीं, टाइमिंग 5 बजे ही होगी वो, आज मैं 4 बजे ले रहा हूँ, टाइमिंग जो होगी वो 5 बजे होगी जी। अच्छा मतलब सबने कंप्लीट कर लिया, बच्चा कह रहा है यस सर हमने कंप्लीट कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो आई थिंक अब कैपिटल गेन की अमेंडमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब कैपिटल गेन की अमेंडमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब कैपिटल गेन की अमेंडमेंट बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ गई होगी, उसके क्वेश्चंस भी आपसे हो रहे होंगे, तो तुम्हें ये होगा कि तुमने अमेंडमेंट पढ़ी है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है और विद क्वेश्चन तुमने पढ़ी है। आई थिंक अब तुम अमेंडमेंट किसी को समझा भी सकते हो, ठीक है ना। वो जो बच्चे कहना कि 4 फीटर में दिक्कत हुई, 4 फीचर में इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि सेक्शन 51 आपको याद नहीं आ रहा होगा। सेक्शन 51 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट उसमें सेक्शन 51 वाला पॉइंट था कि अगर आपने कोई एडवांस मनी 1414 से पहले फॉरफिट की है फिर उसको कॉस्ट में से माइनस करेंगे, अगर आपने 1414 के बाद फॉरफिट की है फिर वो अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। तो शायद इसलिए फॉरफीचर वाले पॉइंट में तुम्हें दिक्कत आ रही होगी, ठीक है आदित्य। बस जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। आज हमें कोई नई अमेंडमेंट नहीं करनी, जो अमेंडमेंट अभी तक हमने की है उसके 3 से 4 हमें क्वेश्चन करने हैं, बस हमें कुछ नहीं करना हो जी, ठीक है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आओ जी। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 के 40 लाख रुपए के हैं, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अराइज हुए हैं 23 जुलाई 2024 के बाद अराइज हुए हैं, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख रुपए के आपके निकल के आ रहे हैं, और ये जो अराइज हुए हैं वो 23 जुलाई 24 के बाद आपके अराइज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के जो आ रहे हैं वो 70 लाख रुपए के आ रहे हैं, ये भी अराइज हुए हैं 23 जुलाई 2024 के बाद अराइज हुए हैं। फिर बिजनेस की इनकम तुम्हें 90 लाख रुपए की दे रखी है, डिविडेंड की इनकम तुम्हें 80 लाख रुपए की दे रखी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तुम्हें 70 लाख रुपए की दे रखी है। तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है? तुम्हें बताना है फाइनल टैक्स, फाइनल टैक्स बताना है। अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली हुई है, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली हुई है और ये पर्सन मान लो मिस्टर वीजी हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, और इसकी एज जो है मान लो एज
32 ईयर की एज। ठीक है जी। अब आपको इसका फाइनल टैक्स निकाल के बताना है जी, आपको इसका फाइनल टैक्स निकाल के बताना है। और जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है, मैं लिख देता हूं ये अदर देन लैंड बिल्डिंग है, ये अदर देन लैंड और बिल्डिंग है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग वाले केस में ऑप्शन होता है। लैंड और बिल्डिंग वाले केस में जब भी हम टैक्स निकालते हैं तो वो ऑप्शन होता है, याद है ना। विदाउट इंडेक्सेशन निकालेंगे तो 12.5% होगा, विद इंडेक्सेशन निकालेंगे तो 20% होगा, विच एवर इज लेस वाला होगा। तो ये जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी ये कैपिटल गेन 112 के 40 लाख रुपए दिए हुए हैं ये अदर देन लैंड बिल्डिंग है, तो अदर देन लैंड बिल्डिंग में आप सब जानते हो 12.5% ही लगता है। ठीक है ना, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अदर लैंड बिल्डिंग वाला केस है, उस केस में 12.5% एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार फटाफट से बताओ जी, अब इसमें तुम कैसे यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो सबसे पहला मेरे को ये बताओ आपकी टोटल इनकम कितनी निकल के आ रही है। हाँ जी, सारे बच्चे बताओ इनकम कितनी आ रही है जी। यहाँ पे 40 लाख प्लस में 70 लाख प्लस में 90 लाख प्लस में 80 लाख और प्लस में 70 लाख, 3.5 करोड़ रुपए की आपकी इनकम आ रही है। आपकी 3.5 करोड़ रुपए की मेरे ख्याल से आपकी इनकम यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है ना, अब इनकम आपकी 3.5 करोड़ रुपए आ रही है, तो इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो 25% वाला सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। बट आप सब जानते हो कि स्पेशल इनकम पे हाईएस्ट जो लगता है, स्पेशल इनकम पे सरचार्ज लगेगा 15%। ये बात हमने रेगुलर बैच में डिस्कस की थी कि जो आपका स्पेशल इनकम है उस पे हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगेगा, बाकी सब इनकम पे 25% तक लगेगा। वो डिपेंड करता है कि मेरी अदर इनकम कितनी है। अरे स्पेशल इनकम कौन कौन सी आती है सरचार्ज के लिए, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 उस पे हाईएस्ट 15% है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A उस पे हाईएस्ट 15% है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A उस पे हाईएस्ट 15% है, फिर एक डिविडेंड की इनकम जो होती है, डिविडेंड की इनकम पे भी हाईएस्ट 15% होता है। बाकी अदर इनकम वाले केस में 25% वाला रेट भी एप्लीकेबल होगा। वो डिपेंड करता है मेरी अदर इनकम कितनी है। अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है उस पर भी लगेगा 15, अगर अदर इनकम मेरी 2 करोड़ से ऊपर है फिर उस पर लगेगा 25%। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं, पहले टैक्स निकालते हैं। एक बार सर आप अपने फेस वीडियो का रेशो कुछ चेंज करो ना। भाई निखिल यार मुझे मत देखना भाई, तू इधर देख ले नालायक, एक तो मुझे देखते हो तुम, मेरे को पता नहीं रेशो चेंज कैसे होती है। एक बार मैं अपने स्टाफ को बोल दूंगा, अभी तुम यहाँ पे देखो जी। अब एक बार मेरे को सारे बच्चे बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में आप यहाँ पे टैक्स निकालो कितना आएगा जी। अब यहाँ पे 40 लाख रुपए का 12.5% बताओ जी। अब अगर 40 लाख रुपए का 12.5% अगर मैं निकालता हूं तो ये 5 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स निकल के आ रहा है जी। ठीक है जी, 5 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स निकल के आ रहा है। तो आपने क्या किया, जो 40 लाख रुपए है उसका 12.5% आपने निकाल दिया, तो ये 5 लाख रुपए का टैक्स निकल के आ रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, अब तुम सब जानते हो 112A में 1,25,000 रुपए एग्जम्प्ट है, तो 70 लाख में से 1,25,000 तो माइनस कर दो, 70 लाख में से माइनस में कर दोगे 1,25,000 तो 68,75,000 और उसका लगा दो यहाँ पे 12.5%, तो यहाँ पे आएगा 8,59,375, 8,59,375 का ये टैक्स आपका निकल के आ रहा है। कैसे निकाला है, 70 लाख में से आपने 1,25,000 रुपए माइनस कर दिए। अब अगर 70 लाख में से आपने 1,25,000 माइनस कर दिए तो उसका फिर आपने 12.5% अगर आपने यहाँ पे टैक्स निकाल दिया तो आपका जो निकल के आ रहा है वो 8,59,375 ये आंसर आपका निकल के आ रहा है। उसके बाद पीजीबीपी, डिविडेंड, हाउस प्रॉपर्टी, इन तीनों पे जो लगेगा वो स्लैब रेट लगेगा जी। तो इस पे जो मैं टैक्स निकालूंगा वो निकालूंगा स्लैब रेट से। किससे निकालूंगा, स्लैब रेट से। और तुम सब जानते हो स्लैब रेट वो 3 लाख वाले लगेंगे क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम है। तो यहाँ पे एक बार चेक करना टोटल कितना आ रहा है, 90 लाख प्लस में 80 लाख प्लस में 70 लाख, तो 2 करोड़ 40 लाख हो गया। तो 15 लाख से कितने ज्यादा नहीं, 15 लाख से ऊपर आपके निकल के आ रहे हैं 2 करोड़ 25 लाख, उसका 30%, उसका हो गया 30%। फिर 15 लाख तक जो बनेगा वो 1,40,000 बनेगा, तो 1,40,000 पे तो अगर मैं चेक करूंगा ये आ रहा है 68,90,000 का ये मेरा टैक्स निकल के आ रहा है। ठीक है जी, 68,90,000 का ये मेरा टैक्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। इन तीनों के इनकम पे मैंने लगा दिया स्लैब रेट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर जी। अब इसको जोड़ लो, टोटल कर लो यहाँ पे जी।
अब अगर मैं टोटल करूंगा 859375 प्लस में 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, निकल के आ गया 82,49,375। ये टैक्स निकल के आ गया। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फटाफट से एक बार थम्स अप का साइन दिखा दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। लोग कर दो इसको जी, जल्दी बोलो फटाफट से। श्रेया, वंश, तुषार, हर्षवर्धन, शिवानी, यहां तक बिल्कुल क्लियर है? समझ में आ गया ना? स्पेशल इनकम के रेट समझ में आ गए और स्लैब रेट भी आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे हमें लगाना है सरचार्ज। अब हमें यहां पे लगाना है सरचार्ज। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, अब तुम यहां पे गलती क्या करोगे। अब अगर मैं सरचार्ज की बात करता हूं तो गवर्नमेंट ये बात कहता है कि अगर इनकम तुम्हारी 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% सरचार्ज लगना चाहिए। बट जो तुम्हारी स्पेशल इनकम है उसके टैक्स का लगेगा हाईएस्ट 15%। अब अगर मैं स्पेशल इनकम की बात करूंगा तो स्पेशल इनकम में एक तो ये वाला टैक्स आएगा, स्पेशल इनकम में एक तो ये वाला टैक्स आएगा, और तीसरा स्पेशल इनकम में ना डिविडेंड वाली इनकम भी आती है। अब डिविडेंड वाली इनकम पर जो टैक्स आएगा उस पर भी हाईएस्ट लगेगा 15%। बट प्रॉब्लम क्या है, डिविडेंड की इनकम टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल इनकम है और वो सरचार्ज के लिए स्पेशल इनकम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि जो डिविडेंड की इनकम है, भाई डिविडेंड की इनकम क्या है, टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल इनकम है, सरचार्ज के लिए वो स्पेशल इनकम है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अगर मान लो डिविडेंड की इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पे हाईएस्ट 15% है, तो डिविडेंड की इनकम पे टैक्स कितना बनेगा वो कैसे निकालूंगा। अब याद करो, गलती से भी ये हरकत मत कर देना कि 80 लाख पे तुम स्लैब रेट लगाओ और स्लैब रेट से टैक्स निकालो और उस पे लगा दो 15%। ये गलती मत कर देना। याद करो, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले होंगे, मैंने उनको कहा भी था कि इस केस में आपको करना पड़ेगा एवरेज। अब एवरेज कैसे करोगे, आप एवरेज ऐसे करोगे कि ये टैक्स तुम्हारा जो निकल के आ रहा है 68,90,000 पे, जो तुम्हारा टैक्स यहां पे निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2,40,00,000 पे। तो अगर ये 2,40,00,000 पे आ रहा है तो 80 लाख की इनकम पे कितना आएगा वो निकाल लो जी। तो अगर मान लो 68,90,000 पे डिवाइड बाय 2,40,00,000 मल्टीप्लाई 80 लाख की इनकम पर कितना आएगा, तो ये आएगा, ये आपका निकल के आ रहा है 22 लाख। अगर मैं चेक करता हूं 68,90,000 डिवाइड बाय 2,40,00,000 मल्टीप्लाई 80 लाख, तो ये निकल के आ रहा है आपका 22,96,666 रुपए 66 पैसे। तो ये निकल के आ रहा है आपका 22,96,666 रुपए 66 पैसे। ये डिविडेंड की इनकम पे टैक्स आ रहा है, ठीक है ना। अब डिविडेंड की इनकम में जो टैक्स आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, डिविडेंड वाला टैक्स ये वाला आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला ये आ रहा है, 112A वाला ये आ रहा है। इन तीनों को जोड़ के इन पे हाईएस्ट जो लगेगा वो 15% सरचार्ज लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं तो सरचार्ज जो हमें लगाना है तो 5 लाख प्लस ये 5 लाख हो गया, फिर प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 8,59,000, 8,59,375 प्लस में 22,96,666 रुपए 66 पैसे। इनको जोड़ने पे यहाँ पे 15% सरचार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, 5 लाख प्लस में 859,375 प्लस में 22,96,666 रुपए 66 पैसा, इसका मैं लगाऊंगा 15% सरचार्ज, तो ये सरचार्ज आएगा 5 लाख आपका आएगा 5,48,406 5,48,406। ये आपका यहाँ पे सरचार्ज निकल के आ रहा है इन स्पेशल इनकम पे। अच्छा, अब लगाना है अदर इनकम पे। अब अदर इनकम पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है मेरी अदर इनकम कितनी है। अब एक बात बताना, अदर इनकम में क्या क्या आएगा जी। तो अदर इनकम में एक तो मेरी इनकम जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी पीजीबीपी वाली, कितनी है 90 लाख रुपए। फिर एक मेरी इनकम निकल के आएगी हाउस प्रॉपर्टी, कितनी है 70 लाख रुपए। तो 90 और 70 कितना हो गया 1,60,00,000। कितना हो गया 1,60,00,000। अब मेरी अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ तक है, तो इसके टैक्स पर भी 15% सरचार्ज होगा, 25% नहीं होगा जी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।
सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में 30 डिडक्ट नहीं होगा? नहीं, वो इनकम हमें कंप्यूट करके दी हुई है। अगर उसने बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो कंप्यूटेड है। अगर वो रेंट कहता तो मैं 30% माइनस करता। अब मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, यहां पर तो 15% लग गया, अदर पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अदर इनकम कितनी है। अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है फिर तो लगेगा 25, अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है फिर लगेगा 15। तो अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम बची? बिजनेस और हाउस प्रॉपर्टी। कितनी आ रही है? 1 करोड़ 60 लाख, तो वो 2 करोड़ तक है, तो इसके टैक्स पर भी जो लगेगा 15% सरचार्ज लगेगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो टोटल टैक्स पर 15% लगा दो। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल टैक्स पर 15% लगा दो। अलग अलग लगाना है अलग अलग लगा दो, बात तो एक ही है। हरलीन कह रही है सर 2 करोड़ 40 लाख कैसे? अरे मेरे नालायक बच्चे, अगर तुम इनको टोटल करोगे तो 2 करोड़ 40 लाख ही आएगा ना भाई। ये जो तुमने टैक्स निकाला ये 2 करोड़ 40 लाख पे निकाला ना, तो अगर ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए है तो 80 लाख पे कितना है वो अलग से निकाल लो जी। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका स्पेशल इनकम। अब जो इसमें से 68,90,000 में से 68,90,000 में से माइनस करोगे 22,96,666 रुपए 66 पैसे, ये माइनस कर दो जी। तो 68,90,000 में से 22,96,666.66, तो ये टोटल निकल के कितना आ रहा है जी? ये टोटल आ रहा है 45,93,333 रुपए का 15% सरचार्ज आएगा जी। तो अगर 15% निकालूंगा ये आएगा 6,89,000 का सरचार्ज आ गया जी। ठीक है ना, 6,89,000 का ये सरचार्ज आ गया। अब इसमें जोड़ दो जी, तो यहाँ पे आ रहा है 82,49,375 प्लस में 5,48,406 प्लस में 6,89,000, तो टोटल आ गया 94,86,781। अब इसमें तुम क्या करोगे? इसमें तुम यहाँ पे 4% लगा दोगे सेस, और अगर मैं इसमें 4% सेस जोड़ दूंगा तो 98,66,252 ये आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो लास्ट में 250 आ जाएगा, तो 98,66,250 ये टैक्स आपका निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। सर ये 6890 माइनस ये क्यों किया समझ नहीं आया। अरे मेरे यक्षु एक बात मेरे को बताओ, ये आपका टैक्स निकला था, अब इसमें से आपने डिविडेंड वाला हटा दिया तो जो बाकी टैक्स बचा वो तो आपका अदर इनकम पे बचा ना भाई। आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो टैक्स आपने निकाला ये आपने निकाला 3 इनकम पे, डिविडेंड, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी। अब डिविडेंड वाला तो स्पेशल है, तो स्पेशल पे कितना आ गया? इतना आ गया। तो अगर मैं इस टोटल टैक्स में से डिविडेंड वाला हटा दूंगा तो बैलेंस जो बचेगा वो तो अदर इनकम वाला बचेगा ना, और अदर इनकम पे सरचार्ज लगाने हमें जी। यस अभिषेक कर सकते हो जी। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये मैंने अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाया है, इसमें हमने नए रेट एप्लीकेबल किए हैं, डिफॉल्ट स्कीम के भी नए रेट लगाए हैं और कैपिटल गेन के भी नए रेट लगाए हैं, उसके बेस पे हमने कैलकुलेशन की है। लॉक करूं इसको? चलो अब एक बार अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब एक बार आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ जी। देखो जी अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वीजी लिमिटेड एक्वायर इन 2019। 500 शेयर लिए आपने 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब 500 शेयर लिए 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो एक्चुअल कॉस्ट जो आ रही है वो 30,000 की आ रही है। मतलब 30,000 रुपए आपने खर्चे हैं शेयर्स को लेने के लिए। फिर नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इन दिसंबर 24, 300 शेयर आपने बायबैक किए 90 रुपए के हिसाब से। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपने 500 शेयर थे, 300 शेयर बायबैक किए 90 के हिसाब से। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है एज पर न्यू लॉ बताना, क्योंकि यहाँ पे जो वो उसने बेचे दिसंबर 24 में, तो अक्टूबर 24 के बाद बेचे हैं, तो नया लॉ लगेगा। और मैंने कल वाली क्लास में क्या कहा था कि जो आपका बायबैक प्राइस होगा अब वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, यहाँ पे क्या करोगे? 90 मल्टीप्लाई 300 तो कितना आएगा? 27,000 रुपए। अब ये 27,000 रुपए क्या बन गया? डीम्ड डिविडेंड बन गया। अच्छा मेरे को सारे बच्चे बोल देना, अब अगर डिविडेंड बन गया, अगर डिविडेंड बन गया तो कितने शेयर अपने बायबैक किया? 300।
अब 300 मल्टीप्लाई, आपने कितने का शेयर खरीदा था? 60 रुपए का। तो 300 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया? 18,000 रुपए। अब जो ये 18,000 रुपए तुमने खर्चा किया था इन शेयर्स को लेने के लिए, जो तुमने 18,000 रुपए खर्चा किया था इन शेयर्स को लेने के लिए, अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या ये तुम्हारा कैपिटल लॉस हो गया? कौन सा लॉस हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जब तुम आगे जाके बेचोगे तो लॉन्ग टर्म गेन से इसको हम सेट ऑफ कर लेंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमने बायबैक वाली अमेंडमेंट की थी जी। तो बायबैक वाली अमेंडमेंट में यही डिस्कस किया था कि भैया डीम डिविडेंड बनेगा 27, जो तुमने खर्चा किया वो तुम्हारा कैपिटल लॉस है। अब उसके तुम क्या करोगे? आगे जाके सेट ऑफ कर दोगे। तो यही पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो जी? क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? पक्का पक्का? वंदना, कल हमने इसका सीक्वेंस किया था, आपको मैंने कल वाली क्लास में इसका सीक्वेंस दिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, बायबैक वाला। और सीक्वेंस यही आएगा इसमें, ठीक है ना? इसका कोई नया सीक्वेंस नहीं है। कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था बायबैक वाला, तो वही सीक्वेंस में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें आंसर दिया है और वही सीक्वेंस में हमें करके आना है। बाकी आपके मॉड्यूल में इसका कोई अलग से क्वेश्चन है ही नहीं है। वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर फटाफट से आओ जी। अगले पॉइंट पर फटाफट से आओ जी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन अब तुम करोगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा जी। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो मजा आ जाएगा भाई साहब। और ये तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं नालायक? ये आंसर तो कर रहे हैं, ये आंसर ही कर रहे हैं जी। ये हम साथ साथ आंसर ही कर रहे हैं, इसके कोई अलग से आंसर नहीं मिलेंगे जी। ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है। क्वेश्चन बैंक में अलग क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन बैंक जो आपको मिलेगा, मैंने बताया था कि 15 से 20 फरवरी तक आपके पास इनकम टैक्स का पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन चेक करना। क्वेश्चन क्या है? कह रहे वीजी एक्वायर बिल्डिंग जो है वो 28 जून 1990 8 लाख रुपए की बिल्डिंग एक्वायर की है। 141 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 9 लाख रुपए की। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 141 को 12 लाख रुपए की। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ 25 दिसंबर 21 को 90 लाख रुपए। एडवांस दिया 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कैश 24 दिसंबर को और 3 लाख रुपए एनईएफटी 25 दिसंबर को। ठीक है, एसडीवी जो है उस दिन की 95 लाख है। डेट ऑफ पोजेशन जो है वो 25 सितंबर 2024 की है और एसडीवी उस दिन की 99 लाख है। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 जनवरी 25 है और एसडीवी उस दिन की जो है वो आपकी 98 लाख निकल के आ रही है, 98 लाख निकल के आ रही है। तो अदर इनकम दे रखी है उसने। फिर अदर इनकम कह रहा है रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 पर मंथ, सैलरी रिसीव की है 50,000 पर मंथ, इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग से 40,000 पर एनम। अब वो यहां पे कहना चाह रहा है कंप्यूट टोटल इनकम एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर वीजी इफ ही ऑप्ट नॉर्मल स्कीम, और एज उसकी 52 साल की है। तो आपको एक तो टोटल इनकम बतानी है और एक फाइनल टैक्स बताना है कि वो कितना फाइनल टैक्स पे करेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मेरे को सारे बच्चे बता दो इसका आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है जी, तो पहले ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ पे इसकी इनकम निकालें। पहले हम क्या करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं। तो एक बार पहले ऐसा करो, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जी। तो अगर आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग जो यहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलो ऐसा करो, पहले ना खुद ट्राई करो एक बार, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूं, 1 मिनट रुको। ये लो, इसका पहले यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इतना स्क्रीनशॉट लो सारे बच्चे, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो जी। ठीक है जी, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लो जी। लो जी, अब इसको करके दिखाओ।
तुम्हें मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, कितना इसका आंसर आएगा जी, कितना इसका आंसर आएगा, फटाफट से मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है जी। हाँ जी, हर बच्चा अपना अपना करेगा जी, कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा। हाँ जी, हो गया। GTI आ गई है 9801,000, एक आंसर तो आ गया। हाँ जी, एक आंसर तो आ गया। बाकी बताओ भाई। दो मिनट आपको और दे रहा हूं बस जी।
GTI आ रही है 87,18,000। चलो आओ जी, अब एक बार इसको करना स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको करना स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार यहाँ पे सारे के सारे बच्चे आओ। पहले तो मेरे को एक कैपिटल गेन की इनकम बताओ भाई, कैपिटल गेन की इनकम कितनी आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हारी कॉस्ट कितनी बनेगी, तो भाई इनमें से लेस 9 लाख, इनमें से हायर 9 लाख, तो तुम्हारी कॉस्ट जो बनेगी वो 9 लाख बनेगी। तुम्हारी कॉस्ट जो बनेगी वो 9 लाख बनेगी। अरे सेल प्राइस क्या लेंगे, आपने एग्रीमेंट के दिन ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बनेगी। एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी कितनी है, 95। अब ये 95 लाख स्टैंप ड्यूटी जो है वो 110% के बराबर है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है। तो फिर 90 लाख ही मेरा सेल प्राइस बनेगा। अब 90 लाख मेरा सेल प्राइस बनेगा, तो ये एसडीवी मेरे काम की नहीं है, ये एसडीवी मेरे काम की नहीं है। तो सेल प्राइस जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, 90 लाख बनेगा। अच्छा फिर ट्रांसफर किसको मानते हैं, पोजेशन को। और ट्रांसफर जो है वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद का है, तो नया लो एप्लीकेबल होगा। नए लो का मतलब क्या, हमें आई को माइनस नहीं करनी, कोआ माइनस करनी है। तो इसमें से अगर मैं कोआ माइनस करूंगा तो आपकी कोआ जो निकल के आ रही है वो आ रही है 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए कोआ निकल के आ रही है, तो आपका 81 लाख जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला आएगा। पहले पॉइंट तो ये, ठीक है ना। आपका 81 लाख जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 112 वाला निकल के आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा फिर अब यहाँ पे रेंट रिसीव हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी 40,000 पर मंथ है, तो 40,000 पर मंथ है डिवाइड बाय 12, 4,80,000 माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से मिलेगी, तो 4,80,000 में से 30% इसमें से माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आ गया 3,36,000। फिर यहाँ पे सैलरी कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 6 लाख, माइनस में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, ये कितना आ गया 5,50,000। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग कितना है, 40,000 रुपए का ये निकल के आ रहे हैं, 40,000 रुपए का। तो अगर मैं यहाँ पे अब चेक करता हूँ कितना आ रहा है, यहाँ पे 81 लाख प्लस में 3,36,000 प्लस में 5,50,000 और 5,50,000 प्लस में 40,000, तो ये आपका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 90,26,000। हेलो भाई साहब 75 क्यों होगा, क्या हो गया भाई तुम्हें, 75 डिफॉल्ट स्कीम के अंदर है नालायकों, 75 तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर है ना, नॉर्मल स्कीम में तो 50,000 ही है, और क्वेश्चन नॉर्मल स्कीम वाला है। तो ग्रोस टोटल इनकम जो निकल के आ रही है वो मेरी आ रही है 90,26,000 रुपए की मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ रही है। अब इसमें से माइनस करेंगे 80 TTA की डिडक्शन, क्योंकि सेविंग का इंटरेस्ट है, तो सेविंग वाले केस में 10,000 की डिडक्शन भी मिलती है, तो 90,16,000 रुपए आपकी यहाँ पे टोटल इनकम निकल के आ रही है। आई कुआ क्यों करेंगे आयुषी, आई कुआ कब करते हैं, आई कुआ टैक्स निकालने के टाइम पे करते हैं। आपको मैंने उस दिन भी कहा था कंप्यूटेशन में पूरा लेना होता है, आपको जो कंप्यूटेशन में लेना है वो पूरा लेना होता है। सर आपने डेट ऑफ पोजेशन वाला सेल प्राइस क्यों नहीं लिया, वो क्यों लेंगे, वो क्यों लेंगे भाई, पोजेशन के दिन की एसडीवी हम कब से लेने लग गए, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 मतलब किया ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे नालायक। आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन तो उस दिन भी कराया था कि पोजेशन के दिन की एसडीवी मेरे काम की नहीं होती, पोजेशन जो होती है वो डेट ऑफ ट्रांसफर होती है, तो पोजेशन से सिर्फ डेट ऑफ ट्रांसफर का पता लगता है, उसकी एसडीवी हमारे काम की नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो जी। यार क्या हो गया तुम्हें भाई, तुम मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, फिर मैं तो 2-3 घंटे में अमेंडमेंट खत्म करवाता, फिर तो तुम क्या ही करते, बार बार कह रहे हो आई कुआ क्यों नहीं लेंगे, आई कुआ क्यों नहीं लेंगे। भाई आई कुआ किस लिए लेंगे, आई कुआ कब लेते हैं, अगर आपने घर ट्रांसफर किया हो 23 जुलाई 24 से पहले। यहाँ पे ट्रांसफर कब है, पोजेशन, पोजेशन कब है 25 सितंबर 24 को, 23 जुलाई 24 के बाद है, तो यहाँ पे तो विदाउट इंडेक्सेशन निकालेंगे। जब तुम टैक्स निकालोगे उस टाइम पर चेक करना पड़ेगा कि हमें टैक्स कैसे पे करना है। 10,000 जो माइनस किया वो 80 TTA का माइनस किया जी, सेविंग का इंटरेस्ट है, तो सेविंग के इंटरेस्ट वाले केस में 80 TTA की डिडक्शन मिलती है, 10,000 रुपए की, वो माइनस की है मैंने। चलो अब आगे देखो ध्यान से जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब इस पे टैक्स निकालो, ये 90,16,000 रुपए टोटल इनकम आ रही है। अब यहाँ पे तुम्हारी टोटल इनकम जो निकल के आ रही है वो आ रही है 90,16,000 रुपए। अब यहाँ पे निकालो टैक्स ऑन LTCG 112,
अब यहाँ पे टैक्स ऑन LTCG 112G। सर सेल प्राइस 90 लाख कैसे आया? सेल प्राइस 90 लाख रुपए ऐसे आया क्योंकि आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए जो एक्चुअल सेल प्राइस है उसी को सेल प्राइस माना जाएगा, SDV को सेल प्राइस नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे टैक्स निकालो लॉन्ग टर्म गेन पे। अब जो तुमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन निकाला, कितना निकाला लॉन्ग टर्म गेन? 81 लाख। तो यहाँ पे जो 81 लाख निकाला, तो 81 लाख का पहले तो 12.5%, तो 81 लाख का 12.5%। भाई अब ऐसा करो, जो ये बच्चे आंसर पूछ रहे हैं ना 75,000 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, आप उनको आंसर दो पहले। 75,000 पे डिफॉल्ट स्कीम के अंदर है, तुम क्या अमेंडमेंट कर रहे हो? एक तो ना मेरे को लग रहा है आधे बच्चे तो अमेंडमेंट देख के आए नहीं, ये अमेंडमेंट देख के आए फिर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे। बताओ, अभी तो भाई साहब मैंने 1.5 घंटा लगाया एक अमेंडमेंट के ऊपर यार, इससे तो मैं टाइम क्या ही लगाऊंगा। पूरे यूट्यूब छान लेना, किसी की 8 अमेंडमेंट क्लास हो ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा इनकम टैक्स के अंदर। किसी ने अगर 8 अमेंडमेंट क्लास लगाई हो 1-1 घंटे, किसी ने 8 घंटे अगर इनकम टैक्स के अमेंडमेंट कराई होगी, पढ़ाना छोड़ दूंगा। उसके बाद भी तुम कह रहे हो 75,000 क्यों नहीं माइनस किया? ओल्ड में 50,000 की लिमिट है, न्यू में 75 की लिमिट है, और एक क्वेश्चन नॉर्मल स्कीम के, तो नॉर्मल स्कीम में तो 50,000 की लिमिट है। आगे देखो, अब 81 लाख का 12.5%, ये आपका 81 लाख का 12.5% आ रहा है 1,01,000 यार सॉरी 10,12,500, 10,12,500 ही आ रहा है जी। ठीक है, उसके बाद अच्छा अब ऐसा करो, इसका वो निकालो, आईक्वा से निकालो। अब यहाँ पे सेल प्राइस कितना आ रहा है? 90 लाख। यहाँ पे सेल प्राइस कितना आ रहा है जी आपका? 90 लाख रुपए आ रहा है, सेल प्राइस आ रहा है 90 लाख, माइनस में आईक्वा। अब यहाँ पे 9 लाख रुपए है, तो 9 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो 9 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो आईक्वा आ गई 32,67,000। तो यहाँ पे आ रहा है 32,67,000। इसका आपका जो आएगा वो 20% आएगा, 20%। तो यहाँ पे 90 लाख माइनस में 32,67,000 का 20% कितना आएगा जी? आएगा 11,46,600। अब बताओ जी बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है जी? तो बेनिफिट जो हो रहा है मुझे यहाँ पे हो रहा है, बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, तो ये मेरा टैक्स जो है 10,12,500 ये मेरा निकल के आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अब बताओ मेरे को यहाँ पे, अब इधर देखो ध्यान से जी, अब ये 81 लाख पे तो मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे 3,36,000 ये आ गया, और सैलरी की इनकम आ गई आपका, कितना बचा? अब 90,16,000 में से 81 लाख पे आपने टैक्स निकाल दिया, तो 90-16 में से 81 पे अगर टैक्स निकाल दिया तो टैक्स ऑन अदर इनकम, तो 90,16,000 में से 81 लाख पे जो आया उस पे लगा देंगे स्लैब रेट, तो 90,16,000 माइनस में 81 लाख कितना आया? 9,16,000। अब 9,16,000 पे अगर मैं स्लैब रेट लगाऊंगा तो 7 लाख से कितने ऊपर है जी? अगर मैं चेक करूंगा 7 लाख से कितने ऊपर है, तो 7 लाख से ऊपर है 2,16,000, तो 2,16,000, तो 2,16,000 रुपए का 10% और प्लस में 3 से 7 4 उसका 20,000 रुपए, तो 41,600 रुपए का ये टैक्स आएगा जी, 41,600 रुपए का ये टैक्स आएगा। अब 41,600 प्लस में 10,12,500 तो आएगा 10,54,100 रुपए का टैक्स आएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? 10,54,100 रुपए का टैक्स आएगा। अब इसमें आप सरचार्ज यहाँ पे जोड़ दोगे, कितने परसेंट आएगा? इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10% सरचार्ज यहाँ पे लगेगा, इसका 10% आएगा 1,05,410। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 10,54,100 तो ये आएगा 1,11,59,510, ये आ गया टैक्स प्लस में सरचार्ज। ठीक है जी, हाँ तो स्कीम नॉर्मल है ना।
अब इसमें आप जोड़ दो, बस यहाँ पे 4% सेस जोड़ दो। इसमें अब 4% सेस जोड़ दोगे क्या आएगा, 46380, 46380। तो टोटल मिला के जो निकल के आ रहा है 11,59,510, क्या आएगा 12 लाख, मतलब 12,05,890, ये आंसर निकल के आएगा जी। भाई साहब, अच्छा ऑप्शनल स्कीम है, ओ हो, हाँ सही बात है भाई, 9,16,000 है। हाँ ये देखो आपने मेरी गलती पकड़ ली यहाँ पे, ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। तो नॉर्मल स्कीम है, तो नॉर्मल स्कीम के अंदर आपका आएगा 2.5 लाख वाला। तो 2.5 लाख 5 लाख से कितने ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, 4,16,000। तो 4,16,000 रुपये का 20% प्लस में 12,500, तो ये बनेगा 95,700 जी, 95,700 आएगा भाई साहब। ओ माय गॉड, देखो कुछ बच्चे बैठे हैं भाई, सोए नहीं सारे बच्चे। हाँ अब यहाँ पे सही आएगा, 10,12,500, तो ये आएगा 11,08,200, इसका 10%, अभी आएगा 110820। ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे इसमें जोड़ दो जी 110820, तो आएगा 12,19,020, इसका 4%, तो आएगा 48,760.8। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद जो आएगा 12,19,020 प्लस में 48,760.8, तो आएगा 12,67,000। ठीक है जी, 780 ये आंसर आएगा। लो री, ये आंसर निकल के आएगा भाई साहब। अब जाके हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया जी, डन। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो ना है? स्टडी विद शाहिद, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो, तो इसी के साथ ही हमारी इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाती हैं जी। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, बाकी टेंशन मत लो। जब इनकम टैक्स की हम रिवीजन करेंगे तो दोबारा से अमेंडमेंट हमारे सामने आएंगी, दोबारा से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट वो रिवीजन के साथ में करेंगे। बट अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया है, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट पूरी खत्म की है और विद हमने क्वेश्चंस खत्म किए। ठीक है जी। अब जाके बस एक बात ध्यान दो, अब हमें करनी है जीएसटी के अमेंडमेंट। अब जीएसटी के अंदर भी कई चैप्टर्स के अंदर अमेंडमेंट हैं, आपको मैं बता दूं, आईटीसी के चैप्टर में अमेंडमेंट है, आरसीएम के चैप्टर में अमेंडमेंट है, ठीक है, पेमेंट वाले चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट आई है। तो कुछ अमेंडमेंट हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास से। आपसे पहले अगर करना है तो आप, हाँ तो अगर मेरे से पहले आपने करना है तो ऑलरेडी जो आपकी जनवरी 25 वाली रिवीजन क्लास है आप उसको देख सकते हो, क्योंकि अमेंडमेंट तुम्हारी हो चुकी है। अगर आपको जनवरी 25 वाली रिवीजन क्लास देखनी है, अमेंडमेंट आपकी हो चुकी है, तो वैसे कर सकते हो, उससे पहले कर लो, नहीं तो फिर जब मेरे साथ साथ कर लेना, जैसे आपका मन करता है जी। जीएसटी की बुक मिल जाएगी बहुत जल्दी आपको। ठीक है जी, लॉक करें इसको। हो जाएगा आयुष, हो जाएगा, डन। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास के अंदर। अब फाइनली हमारी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट सारी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास का मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि कल हमारे दिल्ली में इलेक्शन है, तो कल हमारे सारे ऑफिस बंद हैं। ठीक है, कल ऑफिस खोलने पर जुर्माना है, तो कल की टाइमिंग या कल की क्लास का मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, जैसे भी इन्फॉर्म करके मैं आपको बता दूंगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में है ही हैं, सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में है ही हैं, तो एक बार मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी। और बाकी कल से हमारा जनवरी 26 वालों का अर्ली बर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे, मेरी पहली क्लास है। तो अगर कोई दोस्त आपका है जिसके जनवरी 26 में एग्जाम है या सितंबर 25 में एग्जाम है, और अगर वो नया बैच लेना चाहता है मेरा, तो कल सुबह 8 बजे से हमारे अल्टीमेट चैनल पे स्टार्ट हो रहा है, डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप किसी दोस्त को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।
सर मे भी 10 फरवरी से रिवीजन क्लास, हाँ 10 से 11 फरवरी के अंदर रिवीजन क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, आप ये मान के चलो कि 11 फरवरी से वैलेंटाइन डे से पहले हम अपना बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, हमारी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी वैलेंटाइन डे से पहले, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।